हाय गाइस। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आजकल हाल फिल में जो न्यूज़ चल रही है कि मेसी इंडिया आए हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज़ में कि मेसी जो है वो इंडिया आए हुए हैं। और हर कोलकाता, सबसे पहले कोलकाता आए, मुंबई आए, दिल्ली आए, तो लाखों लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए उमड़ी है। तो लाखों फ़ैन हैं उनके। और काफ़ी अच्छा लगा कि मेसी इंडिया आए। जो उनके फुटबॉल प्रेमी हैं, फुटबॉल देख खेलने वाले हैं, और उनके जो फॉलोअर हैं बहुत ज़्यादा संख्या में उनसे मिलने के लिए ग्राउंड में आए, अलग अलग ग्राउंड में आए। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उन्होंने मेसी का स्वागत किया, मेसी का वेलकम किया, मेसी से मिले। हैदराबाद के सीएम भले वेस्ट बंगाल के सीएम तो नहीं मिले उनसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड हो गया था, मिसमैनेजमेंट हो गया था गवर्नमेंट का, तो नहीं मिल पाए। मेसी को जल्दी जाना पड़ा ग्राउंड से। और हैदराबाद के सीएम, हैदराबाद में काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट रहा हैदराबाद गवर्नमेंट का। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इंडिया के लोग मेसी को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया में इतने लोग फुटबॉल के इतने सपोर्टर हैं, पर इंडिया में भी फुटबॉल जो सुनील छेत्री है फुटबॉल के प्लेयर हैं, तो मैं इंडिया के जो फुटबॉल के जो सपोर्टर है, मेसी के सपोर्टर है, उनसे बोलना चाहता हूँ कि तुम विदेशी खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हो, अच्छी बात है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन उतना सपोर्ट अपने कंट्री के जो फुटबॉलर है उनको भी दिया करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड के पास। फिर एंड ऑफ द डे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ओनली क्रिकेट के लिए पैसा देता है, क्रिकेट को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है, लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग इंडिया के प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वो बाहर के देशों को नहीं उतना सपोर्ट करते हैं। क्यों, जैसे विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं, रोहित शर्मा, कोहली उसको धोनी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे अगर तुम फुटबॉल के प्लेयरों को भी सपोर्ट कर रहेंगे तो उनका नाम भी, वो भी उस लेवल के उनको फॉलोअर हो जाएंगे, उस लेवल की फ़ैन फॉलोइंग भी हो जाएगी, रोनाल्डो की तरह, मेसी की तरह, एम्बापे की तरह, जैसे सुनील छेत्री है, इनको फॉलो करो, अपने देश के प्लेयरों को फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो बड़े प्लेयर है रोनाल्डो, मेसी, उनको फॉलो मत करो, लेकिन अपने देश के जो प्लेयर हैं उनको भी सपोर्ट करो। तो इससे हमारे देश के जो प्लेयर हैं उनका भी नाम होगा, इंटरनेशनल में होगा, तभी तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे, तभी तो बाकी लोग उस चीज़ में आगे जाने की दिलचस्पी दिखाएंगे। अगर उस गेम का कोई नाम ही नहीं है तो लोग भी वो गेम भी ये हो जाता है, फिर बैकवर्ड हो जाता है, कोई जाना नहीं चाहता है। इसीलिए तो आधा से ज़्यादा लोग क्रिकेट में जाना चाहते हैं, इंडिया के लोग जो है, जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग जैसे मेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे अगर सुनील छेत्री को सपोर्ट करें तो वो इंडिया का एक नाम बन जाएगा फुटबॉल के। हाँ भाई, इंडिया में भी फुटबॉल के अच्छे प्लेयर हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फुटबॉल को भी ऐसी, मेसी को भी ऐसी सपोर्ट करो जैसे आप भारत में आने वाले मेसी को सपोर्ट कर रहे हो, वैसे ही सुनील छेत्री को भी सपोर्ट करो। भले मुंबई में लाखों लोगों ने काफ़ी अच्छा सुनील छेत्री का ये किया था, वेलकम किया था, बहुत अच्छा लगा देख के। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, देखो मेसी को ना हिंदी आती ना इंग्लिश, तो उसने वहाँ पे बोला था, वो अपनी लैंग्वेज में, अर्जेंटीना की कोई लैंग्वेज होगी उसमें ही बात की थी। लोग हो हल्ला कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उसको अनपढ़ समझा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर तुम अच्छे फॉलोवर है तुम्हारे, सब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंडिया में इसका उल्टा होता है, अगर तुम सब चीज़ में, अपनी गेम में, अपने फील्ड में अच्छे हो, लेकिन तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो लोग क्या समझते हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म है, इसको कुछ नहीं आता है, जबकि उसको सब कुछ आता होगा। आप
देख जो रोनाल्डो भी है, उसको भी पहले जो उनके शुरुआती इंटरव्यूज़ हैं उनमें भी उनको इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती है, फिर भी वो अच्छे प्लेयर है, लोग अच्छे फॉलो करते हैं उनको बहुत लोग, क्योंकि जो उनकी कंट्री है वहाँ पे इंडियंस नहीं है, इंडियंस जैसे लोग नहीं है, इसलिए वो उनके पास इतने फॉलोवर हैं क्योंकि उनके पास स्किल थी। लेकिन वही अगर इंडिया में होते तो इंडिया के लोग का सिर्फ ये है कि इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। सबसे पहले तो अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को आगे उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें। जैसे बाकी के देश लेते, चाइना वाले तो अपनी लैंग्वेज वो चाइना ही में बोलते हैं, उनको भी इंग्लिश नहीं आती है। रसिया वालों को इंग्लिश नहीं आती है। लोग बोलते हैं यूएसए वालों को, उन यूएसए वालों की लैंग्वेज इंग्लिश है तो इसलिए वो इंग्लिश ही बोलेंगे। ब्रिटेन वालों की लैंग्वेज इंग्लिश है इसलिए वो इंग्लिश बोलेंगे। हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। और इंडिया के लोग एक ये है कि जो यूरोप के, जो पश्चिमी देशों के जो प्रोडक्ट है उनको भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर इतना सपोर्ट तुम अपने देश की चीज़ों को, अपनी कंट्री की चीज़ों को करें तो हमारे देश की चीज़ें भी बहुत आगे चली जाएगी। तो लोगों से यही अपील है कि अपने देश की चीज़ों को वैल्यू देना सीखो, अपने आप को वैल्यू देना सीखो, अपनी चीज़ों को उनकी वैल्यू देना सीखो। ऐसे नहीं कि यहाँ से अगर दूसरे कंट्री में वो चीज़ चली जाए तब उनकी वैल्यू तुम करोगे। लाखों चीज़ें जो इंडिया की चीज़ है और दूसरे देश में उनकी वैल्यू है, तो उन चीज़ों को दूसरे देश में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब गूगल के CEO है, यूएसए में है, तो यूएसए में उनको इतनी वैल्यू है क्योंकि उनको पता है वहाँ पे, उनको पता है कि वो टैलेंटेड है, सब कुछ है उनके पास। तो उन्होंने उसको समझा। अब यहाँ के लोग अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं, अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं समझते हैं, अपनी चीज़ों को, एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, ऐसे समझते हो। तो जब तक तुम अपनी चीज़ों को नहीं समझोगे तो अपने देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो और जैसे अभी हाल ही में जैसे मैसी इंडिया आए थे तो एक खबर और आई कि मैसी विराट से भी मिलने वाले थे, लेकिन अभी पता चला कि विराट कोहली ने मैसी से मिलने का प्लान, मतलब नहीं, उनके शेड्यूल में उनका प्लान ये नहीं है, मैसी से मिलने का नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में एक दो फोटो वायरल हुई कि विराट कोहली प्रेमानंद महाराज जी के पास वृंदावन गए हैं। तो विराट कोहली उधर जाते रहते हैं। विराट कोहली वहाँ से, कहाँ से, पूजा, आई एम लुकिंग पूजा पाठ टाइप से लेके कि ऊपर वाला ही सब कुछ है तक का उनका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। उनको भी पता चला कि ऊपर वाला है, नहीं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए विराट कोहली, कहाँ से, क्योंकि वो भी पहले वो भी मानते थे कि नहीं, उनका विश्वास था ऊपर वाले से। जब ऊपर वालों ने उसका साथ दिया, विराट कोहली ने ऊपर वाले पे बहुत भरोसा रखा, तब जाके वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो, वो आपको पहुँचाएंगे कहीं ना कहीं। मेहनत करते रहो। और मैं धन्यवाद करता हूँ विराट कोहली जी का, जो अपने देश के ऐसे कल्चर को बनाए रखे हैं, वहाँ तक उस मुकाम पर पहुँचने के बाद भी अपने देश की जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो लोग तो थोड़ा फेमस क्या हो गए तो अपने भगवान को, अपने हिंदुत्व को गाली देने लगते हैं। तो सीखिए कुछ आप लोग भी। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।